नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अनंतनाग में आतंकवादी हमले से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। इस हमले में जख्मी तबरेज का ऑपरेशन सफल हो गया। चेन्नई में आज 8 घंटे तक तबरेज का ऑपरेशन चलना बताया जा रहा है। तबरेज के भाई डीएसपी अमजद खान ने इस बात की जानकारी दी है। ऑपरेशन के बाद एक आंख की रोशनी उसकी लौट आई है। एक सप्ताह पहले कश्मीर घूमने के लिए दंपति गए हुए थे जयपुर के। इसी दौरान आतंकी हमला हुआ था। कश्मीर के अनंतनाग इलाके में खाना खाने के लिए रुके थे दंपति, जहां पर आतंकियों ने इन पर गोलियां बरसाई। इस दौरान तबरेज घायल हुआ और तबरेज की पत्नी भी घायल हुई। अब तबरेज के आंखों का सफल ऑपरेशन कर दिया गया है। चेन्नई से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। तबरेज को श्रीनगर से चेन्नई रेफर किया गया था। आंखों के ऑपरेशन को लेकर के हमले में जख्मी तबरेज का सफल ऑपरेशन होने की जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं प्रदेश में हीट वेव ने हाहाकार मचा रखा और बिजली, पानी और गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भजनलाल सरकार के सभी मंत्री एक्शन मोड पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में हीट वेव से हाहाकार, पानी, बिजली और बीमारियों का संकट, जनता परेशान, एक्शन में सरकार। एक तरफ आसमान से आग उगलता सूरज और नीचे तपती धरती। हीट वेव से प्रदेश की जनता हलकान है और बिजली पानी के संकट से जनता परेशान है। ऐसे में जनता की समस्या के लिए भजनलाल सरकार के मंत्री पूरी तरह एक्शन के मोड में आ गए हैं। राजधानी जयपुर से लेकर प्रदेश के कई शहरों में पानी की कमी हो रही है, जिस पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने संज्ञान लेकर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले 5 सालों से हमने ERCP पे हमने कोई काम नहीं किया। आज भूजल स्तर की जो स्थिति हुई है, जितना दोहन जो आज हो रहा है उसकी वजह से भूजल स्तर पिछले 2022 से हम तुलना करें तो आज हमारा भूजल स्तर भी काफी उससे ज्यादा नहीं तो भी 100 फीट से ज्यादा नीचे चला गया। पानी का दोहन भी बढ़ा। 2022 के अंदर हमारे पास जो कनेक्शन थे लगभग 45 लाख अर्बन और हमारे ग्रामीण में कनेक्शन थे उपभोक्ताओं के। आज हमारे पास लगभग 53 लाख कनेक्शन हो गए, तो 8 लाख से ज्यादा कनेक्शन हम बढ़ाए, तो उनकी डिमांड भी एक्स्ट्रा हमारे पास आई है। वहीं हीट वेव और गर्मी में होने वाली मौसमी बीमारियों को लेकर भी सरकार अलर्ट पर है। इसी को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में बैठक की और जानलेवा साबित हो रही हीट वेव से बचाव को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। ये मलेरिया, डेंगू, ये जो आपके और दूसरे जो आपके इलनेसेस होती हैं इस समय, वो बहुत लो हैं, पिछले साल से भी लो हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए फायदा रहा कि हम हीट स्ट्रोक के साथ ही हम अभी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ये डेंगू और मलेरिया का भी जो प्रकोप बहुत कम है। इसी के साथ ही गर्मी में सबसे बड़ी परेशानी बन रही बिजली की समस्या को लेकर मंत्री हीरालाल नागर भी गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर मंत्री हीरालाल नागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार का प्लान और इस समस्या का समाधान दोनों बताए। इस भीषण गर्मी में हमारे घरों से लेकर के और हर उपकरण अभी जवाब दे रहे हैं। टेम्परेचर की जो स्थिति है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और इसकी वजह से कोई जो नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र है, जितने भी, वहां पर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। केवल वो समस्या आ रही है कि जब GSS पर कोई फेलियर आ जाए, आज भी जयपुर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ हीरापुरा GSS में जब फॉल्ट आया है तो उसकी वजह से 2-3 और GSS इफेक्ट हुए हैं और उसका असर हुआ है। भीषण गर्मी है, समस्याएं भी अपार हैं, लेकिन भजनलाल सरकार के मंत्री भी पूरी तरह तैयार हैं। हर समस्या को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है और समाधान की भी पूरी कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान नौतपा में नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी की मार झेल रहा है। हर साल गर्मी आती है, हर साल नौतपा भी आता है, लेकिन इस साल प्रदेश में गर्मी का असर न केवल खतरनाक साबित हो रहा है बल्कि जानलेवा भी हो रहा है। राजस्थान के कई शहर न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सबसे गर्म शहर
वालों में रिकॉर्ड बना रहे हैं। लू और हीट वेव के लगातार अलर्ट जारी हो रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी से प्रदेश में 20 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत होने की जानकारी भी सामने आ रही है। तो भीषण गर्मी के चलते इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी पूरी तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं और आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। दोपहर के वक्त में सड़कें सुनसान दिखाई दे रही है। कई इलाकों में राजस्थान के पारा 50 से ऊपर चला गया है। ऐसी शिद्दत की होगी जो कि आजकल हम अभी इस दौर में महसूस कर रहे हैं। और अगर हम इसका देखते हैं कि भाई एयर टेम्परेचर कितना, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं एयर टेम्परेचर के हिसाब 41 हो गया, 42 हो गया, फलौदी में 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया। अगर हम इसको थर्मामीटर से हमारी अर्थ के सरफेस को नापें तो आपको पता लगेगा कि डामर की जो सड़क है उसका टेम्परेचर तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, जिसके ऊपर हम पैदल भी चल रहे हैं, जिस पर हमारे व्हीकल्स भी चल रहे हैं। कंक्रीट की जो लेवल है, सरफेस है, उसके ऊपर 64 डिग्री टेम्परेचर नापा गया है। भीषण चिलचिलाती गर्मी से पूरे प्रदेशवासी परेशान हैं। इस भीषण गर्मी और तेज तापमान से बचने के लिए एक ही उपाय है और वह उपाय है आने वाली वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक संख्या में सघन पौधारोपण करें। राजस्थान में जानलेवा गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। नौतपे के इस दौर में टेम्परेचर 50 को पार कर रहा है। शहरों का, गांवों का हाल खराब है। बड़ा सवाल यह है कि ये गर्मी क्या इंसानों की वजह से ही पड़ रही है या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इन विषयों को लेकर के विशेषज्ञ लगातार चेताते रहे हैं, लेकिन अब धरती पर इसका असर नजर आने लगा है। विशेषज्ञों की माने तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण लगातार ये खतरा बढ़ता जा रहा है। हमने हरियाली को नष्ट किया, जो आर्द्र भूमियाँ थी, वेटलैंड्स थी, वो खत्म होती गई, वाहन लगातार बढ़ते गए और CFC के इस्तेमाल होने वाले एसी रेफ्रिजरेटर को हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का असर यह है कि हमारी धरती को अब बुखार चढ़ चुका है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों की वजह से अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई हैं कि वो इंसान के बर्दाश्त से बाहर है। इससे अगर बाहर आना है तो इसका जो इलाज है वो सिर्फ हरियाली है, यानी प्लांटेशन। और प्लांटेशन कोई विभाग, कोई एजेंसी या फिर कोई सरकारी महकमा नहीं, बल्कि हर आम और ख़ास आदमी को मिलकर के करना होगा और उनको इस चीज़ का ध्यान भी रखना होगा। तभी जाकर के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम हालात को कंट्रोल में ला सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विषय को हर आम आदमी समझेगा और हरियाली को बढ़ावा देने में मदद करेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अवध असम एक्सप्रेस की पावर कार फेल हो गई है। जनरेटर नहीं चलने से ट्रेन में पावर की सप्लाई बाधित हो गई है और किसी भी श्रेणी में एयर कंडीशनर नहीं चल रहे हैं, किसी भी कोच में लाइट नहीं चल रही है। इसी से परेशान यात्रियों ने हंगामा मचाया है। लालगढ़ स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल इसकी वजह से देखने को मिला है। बीकानेर से दूसरी पावर कार को रवाना किया गया, वो यहां पर पहुंचेगी और इसके बाद पावर सप्लाई इस ट्रेन की चालू होगी। लालगढ़ स्टेशन से शाम को 7:50 पर अवध असम एक्सप्रेस रवाना होती है और पावर सप्लाई नहीं मिलने की वजह से रात 9:40 तक इस ट्रेन की रवानगी यहां से नहीं हो पाई थी। चेकिंग स्टाफ ने यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर की है। भीषण गर्मी में यात्री परेशान हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ में रविवार को तूफान आया और अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर चला गया। तेज हवाओं के साथ आए इस तूफान की वजह से सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के कई इलाकों में तांडव मचा है। तूफान की इस विनाश लीला में 20 बाइक और एक जीप के क्षतिग्रस्त होने की खबर है और कई रास्ते अवरुद्ध हो गए। कर्माखेड़ा इलाके में चली तेज आंधी में 4 खाली नावें पानी में डूब गईं, जिनकी तलाश में अब ग्रामीण जुटे हुए हैं। वहीं तूफानी हवाओं की वजह से मकान के चद्दर, कई जगह पर केलू उड़ गए। तूफान में तबाही झेल चुके परिवारों ने अब प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इन परिवारों का कहना है कि अब इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो भीषण तूफान की वजह से कई परिवारों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कई गरीब लोगों के कच्चे मकानों में दरारें आ गई, कई केलूपोश मकान गिर गए, जिससे कई लोग बेघर हुए हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को निशाने पर लिया। गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को गद्दार, नालायक, निकम्मा तक कह दिया। प्रदेश
कांग्रेस मुख्यालय में अशोक गहलोत पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। परफॉर्मिंग असेट बीजेपी में ही है या कांग्रेस में भी है? अब इनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करवाओ, क्योंकि अफसरवादी होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पिछड़ा भोगने वाले कह दो। ये तमाम सब जो है भाई बहन है, ये तमाम सब जो है भाई बहन है और इनका उपयोग भी होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार है ही है। देखो, गद्दारी करता है, पीठ पिछड़ा भोगता है, उनको आप क्या कहोगे भाई? यही शब्द है डिक्शनरी में। तो आप भाई बहन हो सकते हैं ये, तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं किया। 5 साल राज करे और जब संकट में हो अब चले जाओ छोड़ करके। तो वहीं भीलवाड़ा के जिला और सेशन न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विचाराधीन एक कैदी ने जज की ओर चप्पल फेंक दी। इस घटना के बाद मौके पर वकीलों के साथ लोग भी जमा हो गए। वहीं पुलिस अब आरोपी को हिरासत में लेकर के थाने लेकर गई। दरअसल जज चोरी मामले में कैदी की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई कर रही थी और इसी दौरान एक कैदी ने आज ही फैसला सुनाने को कहा, लेकिन जज ने अगली तारीख दी, जिसके बाद कैदी भड़क गया और जज पर अपनी चप्पल निकाल करके फेंक दी। भीलवाड़ा के सेशन कोर्ट से आई ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक बार की कोर्ट रूम में हड़कंप मच गया जब इस कैदी ने जज पर ही चप्पल फेंकी। बाद में इसे काबू किया गया, पुलिस इसे पकड़ करके बाहर ले गई। एक विचाराधीन बंदी था चोरी के आरोप में, उसकी सुनवाई चल रही थी और उसको चालानी गार्ड द्वारा कोर्ट में लेकर आए गए थे। सुनवाई के दौरान उसने चप्पल उठाकर मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर फेंकने की बात जानकारी सामने आई है और इस संबंध में मजिस्ट्रेट साहब द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। 22,34,000 रुपए की राशि बरामद हुई है और बस ये जोधपुर से श्री गंगानगर की तरफ जा रही थी। तलाशी के दौरान इस बस में सवार 2 व्यक्तियों से 22,34,000 रुपए की राशि मिली। रकम इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को रावतसर थाने ले जाकर मशीन से इस नकदी को गिनना पड़ा। और आपको बता दें कि रावतसर पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दी है। एरिया डोमिनेंस के तहत यह बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की तरफ से की गई। लोकल पुलिस की तरफ से तलाशी के दौरान एक युवक के पास से 22 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। तो वहीं कोचिंग नगरी में बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों से गरीब तबके की नाबालिग लड़कियों को शादी के नाम पर बेचे जाने का एक रैकेट चल रहा है। अन्य राज्यों से गरीब नाबालिग लड़कियों को 20 से 30,000 रुपए में खरीद करके 2 से 5 लाख रुपए में यहां पर सौदा किया जा रहा है। बाल कल्याण समिति की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा किया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि नाबालिग बालिकाओं को बंधक बनाकर उनको जान से मारने की धमकी देते हैं और शादी के नाम पर उनके साथ उनका दुर्व्यापार किया जाता है। अफोर्डेबल योजना के इलाके के एक फ्लैट में पिछले दिनों बड़ी संख्या में नाबालिग बालिकाओं को बंधक बनाकर रखा गया था। महिला आरोपी और उसके साथी नाबालिगों को खरीदने और बेचने का धंधा करते हैं। तो वहीं नगर निगम ग्रेटर की अग्निशमन शाखा की टीम ने लगातार दूसरे दिन भी गेमिंग जोन के औचक निरीक्षण की कार्रवाई की है, जिनमें जीटी सेंट्रल स्थित हाउस ऑफ डेथ पर सीज की कार्रवाई की गई। टीम ने एंट्री गेट, फायर एनओसी और अग्निशमन उपकरण काम कर रहे हैं या नहीं, इसे लेकर बारीकी से जांच यहां पर की। साथ ही अग्निशमन सुरक्षा के मानकों को भी टीम की तरफ से परखा गया, लेकिन ये तमाम जो मानक है वो सही नहीं पाए जाने पर यहां पर गेमिंग जोन पर सीज की कार्रवाई की गई है। उधर जयपुर पुलिस ने 2 फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया। मेडिकल शॉप संचालकों को कार्रवाई का डर दिखाकर के शातिर ठगी को अंजाम देते थे। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर बनकर शहर में मेडिकल शॉप पर पहुंचते थे और फिर निरीक्षण के बहाने मेडिकल शॉप में कुछ खामियां बताते हुए कार्रवाई का डर दिखाते। ये मामला रफा दफा करने के बदले मोटी रकम की मांग करते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 घंटे में ही इन शातिरों का पीछा किया, इन्हें दबोच लिया। इनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गलता गेट थाना की तरफ से ये कार्रवाई की गई है।
मेडिकल शॉप संचालकों से ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले ये 2 शातिर ठग देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुछ जानकारी सामने आई है, वहीं ट्रक चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई और देखते ही देखते ये ट्रक आग का गोला बन गया। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग बुझने तक ट्रक का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। मालपुरा केकड़ी स्टेट हाईवे कोटड़ी के पास यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर नवलगढ़ में कुछ चोरों ने ईमानदारी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनमें भी बेईमानी कर ली। दरअसल नवलगढ़ में 24 मई की रात को चोरों ने एक मकान से करीब 30 लाख रुपए के गहनों की चोरी कर ली और इसे आज सुबह चोर मकान की बालकनी में फेंक गए। इसके बाद जब घर के लोगों ने गहनों को चेक किया तो वो चौंक गए, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा गहने गायब थे। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए, जो ये गहनता से जांच चल रही थी। तो आज सुबह सूचना मिली कि मतलब कोई व्यक्ति हमारे बालकनी में बैग फेंक करके चला गया, जिसमें को आकर के मौके पर चेक किया गया। चेक करने के दौरान उसमें उनके चोरी हुए जेवरात, सोना चांदी के आइटम्स मिले हैं। बीकानेर में संगीत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर टीएम लालानी ऑडिटोरियम में आयोजित इस वर्कशॉप में देश भर से आए चुनिंदा कलाकारों को तराशा जा रहा है। 6 दिवसीय इस कार्यशाला में ट्रेनिंग के लिए देश भर से 32 संगीत साधक चुने गए, जो कि संगीत में स्नातक हैं। संगीत गुरु पंडित भवदीप जयपुर वाले कलाकारों को शास्त्रीय संगीत की बारीकियों की जानकारी देने के साथ साथ कई रागों का अभ्यास भी करवा रहे हैं। इस कार्यशाला में प्रशिक्षुओं को वॉइस मॉड्यूलेशन तकनीक, बेहतर वॉइस क्वालिटी और वॉइस कल्चर की विशेष तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कि फिल्मों में बड़े आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने इनको पहले 3 सेशन में राग यमन सिखाया, उसमें एक मध्य विलंबित की चीज़ सिखाई 3 ताल में, एक तराना सिखाया 3 ताल में और एक भजन सिखाया जो दादरा में निबद्ध है। बेसिक मोटिव वो है कि जो कलाकार प्रोफेशनली म्यूजिक में आना चाहते हैं उनको आगे की ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ पर हमें क्लासिकल बेसिक के बारे में बताया जा रहा है और सर जो भी हमको सिखा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। जो उनके घराने की विशेषताएं हैं वो हमको सीखने मिल रही हैं। तो वहीं कार्रवाई के दावे को नशा तस्कर गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि उनके रसूख के आगे पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन श्री गंगानगर के कुख्यात तस्कर बिल्ला को भी यही भ्रम था, जो सोमवार को आखिरकार दूर हो गया। और कैसे दूर हुआ वो आप भी देखिए। हवा हो गए वे दिन जब नशे के काले कारोबार से जुड़े लोग फल फूल रहे थे, अनाप शनाप कमाई से अपनी तिजोरी भर रहे थे। अब पाप से जोड़े गए उनके ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। जी हाँ, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही नशे के काले कारोबार से जुड़े लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। न सिर्फ उन्हें दबोचकर सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है, बल्कि उनकी संपत्तियों को तोड़ा भी जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को श्री गंगानगर में नशा तस्कर आकाश उर्फ बिल्ला की अवैध संपत्ति पर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। एक आकाश उर्फ बिल्ला नाम का एक तस्कर है, जिसके खिलाफ करीब 3 मुकदमे दर्ज है। ये साल में भी मुकदमा है। तो उसने एसएसबी रोड पे एक मकान बना रखा है, एक करीब 1 करोड़ कीमत की एक कमर्शियल स्पेस में उसने कमरा बना के वहाँ पे वो लोगों को बिठा के नशा पिलाता है। दरअसल नशे की तस्करों से जुड़े लोगों के खिलाफ सूबे की पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी है।
इसके लिए पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिस पर आम लोग नशे के कारोबारियों की शिकायत कर सकते हैं, जिसे गोपनीय रखा जाता है। इसी पर किसी ने बिल्ला की शिकायत कर दी। जांच में शिकायत सही पाई गई। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के तस्कर बिल्ला की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाकर उसे जमींदोज कर दिया। सीओ सिटी बी आदित्यनाथ के मुताबिक जवाहर नगर थाना क्षेत्र के छजगरिया मोहल्ले में बिल्ला ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाकर उस पर एक कमरा जोड़ लिया था। इसी में वो मादक पदार्थ। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए सिटी 70 खबरें।